वेलकम टू एलिवेशन क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए किरण आरेख यानी रे डायग्राम मिरर में जो बेसिकली बहुत पूछे जाते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक देखेंगे और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं ये किरण आरेख के बारे में यानी रे डायग्राम। ये रे डायग्राम क्या होते हैं, किसमें? तो आज हम मिरर में पढ़ने वाले हैं। तो मिरर में दो होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स। तो इन दोनों में जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो रे डायग्राम है, किरण आरेख है, इसका ना एक नियम होता है। और नियम यानी कि मैथ में जैसे फॉर्मूला होता है ना, वैसे यहाँ पे भी नियम होता है। और अगर वो नियम पता रहेगा ना तो पक्का बन जाएगा। और यार नहीं नियम पता है, जैसे फॉर्मूला मैथ में नहीं पता होता है तो कहीं कहीं फंस जाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो अगर हमें नियम वो पता हो तो हम कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो नियम जान लेते हैं क्या होता है, यानी रूल। जो रूल होते हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने का, खींचने का, वो क्या है? तो देखो, आप लोगों को ये पता होगा कि जो मिरर है, मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये जो प्लेन मिरर है वो कॉनकेव और कन्वेक्स के अंदर आता है, कोई तीसरा मिरर नहीं है वो। तो बेसिकली ना हम लोग तीन पार्ट में बांट दिए, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। लेकिन होती क्या, दुए होता है, प्लेन कॉनकेव और कन्वेक्स। तो देखो ये कॉनकेव कैसे होता है, ऐसे देखो, एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, दो हो गया। तो कॉनकेव मिरर कैसे समझेंगे? मान लो ये है, ये पोर्शन को ना, ये पोर्शन जिसमें हम पानी ले सकते हैं, वो पोर्शन जिसमें पानी आती है उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव सरफेस। जिसमें पानी आती है उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव। और जिसमें नहीं आती है, ऐसे 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 रखो, इसमें पानी आएगी कभी नहीं आएगी, तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। तो देखो भाई नाम कैसे किया गया। अभी मान लो ग्लास है, आई ग्लास है, इधर से हम सिल्वर पेंटिंग कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट से पेंटिंग कर दिया। एगो में क्या कर दिया, इस गड्ढा वाला में पेंटिंग कर दिया। दो टाइप से कर दिया पेंटिंग, अलग अलग तरीके से। था ग्लास है लेकिन पेंटिंग कर दिया भाई। तो इसमें देखो, अगर लाइट अगर आएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी ना, है कि नहीं? इसमें देखो, लाइट इसमें अगर ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी। तो दोनों में अलग अलग तरीका से लाइट गिर रहा है, दोनों में अलग अलग तरीका से। एगो में गड्ढा में गिर रहा है, एगो में ऊपर खाबर वाला में गिर रहा है, ऊपर का वाला में। तो इसमें गड्ढा वाला में जो गिर रहा है, ये गड्ढा वाला को कॉनकेव सरफेस कहते हैं। गड्ढा वाला को क्या कहते हैं? कॉनकेव सरफेस। ठीक है, कॉनकेव का मतलब अवतल होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल होता है। तो अवतल सरफेस पे इसमें लाइट क्या होती है? पड़ती है। तो इस पर जब अवतल यानी कि कॉनकेव सरफेस पे पड़ती है तो उसी के लिए इसका नाम रख दिया कॉनकेव मिरर। इसका नाम क्या रख दिया? कॉनकेव मिरर रख दिया। क्यों रख दिया भाई? क्योंकि कॉनकेव पे मतलब रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होगी, और उसमें ना कॉन्वेक्स पे होगी। इसमें क्या? कॉन्वेक्स सरफेस पे होगी, इसीलिए इसका नाम रख दिया कॉन्वेक्स मिरर। जैसी सरफेस पे होती है ना वैसा नाम रख देता है। तो हिंदी में तो पता होगा, इसको उत्तल और इसको अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है भाई, अब आओ देखते हैं। ये जो मिरर है, ये जो मैं ले लेता हूँ, ये कौन सा मिरर लिया? मैं लिया, अभी तो लेवे नहीं किया है, ये रहा ना। ठीक है भाई, ये कौन सा लिया? कॉनकेव लिया, क्योंकि गड्ढे वाली पे रिफ्लेक्शन होगी, कॉनकेव सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी, इसीलिए कॉनकेव मिरर होगी। अभी देखो, ये जो बनता है ना, किसी स्फेयर से काट के बनाया जाता है, किसी गोला से काट के अलग किया, उसको पेंटिंग करके मिरर बनाया। तो जिस गोला से काटा होगा उसकी रेडियस होगी ना जी, रेडियस होगी कि नहीं होगी? हाँ बोलो, होगी। तो जो चीज़ की रेडियस होगी ना, उसको मान लो यहाँ पे, तो जो इस लेंथ को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये लेंथ को क्या कहते हैं? ये पॉइंट को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो आर कहते हैं। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
वक्रता त्रिज्या, ऐसा ही हिंदी में होता है कुछ। आइए सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो ये जो सेंटर है, इस स्फेयर का सेंटर है या उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे हैं। इसके जो ये वाला पॉइंट है, ये एक्सिस का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान एक्सिस। प्रिंसिपल क्या नाम है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस आई मिरर जहाँ कट करती है उसको क्या कहते हैं? पोल, यानी ध्रुव, ध्रुव ना कहते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ, पोल कहते हैं। पोल को पी से लिख लो, पोल को पी से डिनोट कर लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से कर लिया, वक्रता केंद्र। इस बीच के डिस्टेंस को आर से, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल यानी मिरर आई सी के जस्ट बीच में एगो पॉइंट होता है जरा फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ये क्या? इसको हम फोकस कहते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इस इतना जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बताया। अब देखो ये जो रूल था इसमें क्या होगी? लाइट वेट जाएगी। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है? इन सब चीज़ों को अब मिटा देता हूँ। ठीक, ये जो कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लाइट जाएगी। अब मान लो ऑब्जेक्ट को हम कहीं रखें, कहाँ रखें भाई? देखो अभी ना कहीं इनफाइनाइट पे रखता हूँ। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर नहीं होता है, मतलब खूब दूर है, ऐसे मान लो सूरज तक, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब मान लो 50 मीटर भी हो गया तो इनफाइनाइट डे हो गया, यानी कि पेज से कुछ ज़्यादा दूर चला गया ना तो इनफाइनाइट, क्योंकि पेज में उतना दूर तो लिख नहीं सकते ना। तो सीधा पैरेलल, जब इनफाइनाइट में हो तो सीधा दिखेगा कि पैरेलल रे यानी समांतर किरण आ रही है, समांतर किरण आ रही है। ये हो गया। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, समांतर आएगी, तो तय है कि इससे टकराने के बाद ना फोकस से जाएगा। तय है कि टकराने के बाद फोकस से ही सीधा निकल पड़ेगी। पहला रूल है। ये क्या है? पहला रूल है कि अगर कोई पैरेलल आएगी ना तो फोकस से जाएगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी कहीं से नहीं जाएगी। अगर नीचे से पैरेलल आएगी, अगर नीचे से पैरेलल आएगी तो ऊपर ऐसे फोकस से चली जाएगी। अगर नीचे से जाएगी पैरेलल तो ई रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा। पहला नियम कि पैरेलल अगर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से गुजरेगा, कब? तो रिफ्लेक्शन के बाद। ये पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल, दूसरा रूल, अभी दूसरा रूल क्या होता है देख लो। दूसरा रूल देखते हैं यहाँ पे। अभी मान लो फिर से वो मिरर बना लेते हैं, छोटका सा बना लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए, ये फोकस खींच लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस क्या होगा भाई? ये जो दूरी है, ये दूरी, ये दूरी बराबर न होगा, क्योंकि कुछ देर पहले क्या बोला था कि बीच में होता है, ये बीच में होता है, तो ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा? बराबर। बराबर, ठीक है भाई, बराबर होगी। तो अब कहीं और रखो, दूसरा तरीका देखो। अगर कोई रे ये पोल से जाएगा, ये है ना, ये यहाँ पे गिरेगा। अगर कोई रे यहाँ पे गिरेगा, अब इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, कहीं से आए, वो पोल पे अगर गिरेगा तो जितनी एंगल से गिरेगा ना उतनी ही एंगल से निकल जाएगा। क्योंकि हमको परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन में पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई वाला जो आने वाले जो एंगल होते हैं वो जाने वाले एंगल के क्या होते हैं? बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये क्या होते हैं? आई, एंगल आई, आई होते हैं एंगल आर। तो आई बराबर क्या होता है? आर। तो बात तो सही है ना भाई। ये कहीं पे भी परावर्तन होगी ना, कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्शन होगी तो ये आई बराबर आर होता है। ये रिफ्लेक्शन का नियम है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं होगा, हर जगह होगा। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे जो ऐसे गिरा तो ऐसे निकल गया, वो होना है। तो ये दूसरा नियम है कि अगर ऐसे आएगी लाइट तो ऐसे ले जाएंगे, है ना। तीसरा देखो भाई, तीसरा देखो, मैं इसी में तीसरा को बता देता हूँ। अगर कोई रे सी से निकलेगी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। सी से अगर कहीं से जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, कहीं से जाए, तो सी से जाएगी ना तो मिरर पे पड़ने के बाद, चाहे कहीं भी पड़े, सी से जाएगी ना मिरर पे पड़ने के बाद कहीं भी पड़े, वो गारंटी है कि परपेंडिकुलरली ही पड़ेगा। क्यों? इस सी से जितनी भी लाइन जाएगी वो रेडियस का काम करेगा कि नहीं? गौर से देखो, वो सेंटर है।
ये स्फेयर है तो ये रेडियस होगा। और रेडियस जो होता है छोटका सा लेंथ पे परपेंडिकुलर है ना होता है। अब परपेंडिकुलरली कहीं पे भी लाइट अगर पड़ती है ना तो सीधा वापस से मुड़ जाती है। कहीं पे भी परपेंडिकुलरली लाइट पड़ेगा रिफ्लेक्शन में तो सीधा वापस मुड़ जाएगी, सीधा मुड़ जाएगी। आई रेडियस है, रेडियस छोटा सा लेंथ पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट याद करो परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो पड़ेगा ना तो सीधा क्या हो जाएगा वापस, तो सी से आएगी ना तो सी से ही चली जाएगी। तो ये कौन सा रूल हो गया भाई, दूसरा। ये कौन सा हो गया, सी से आने वाला, तीसरा। तो तीसरा रूल क्या हो गया कि सी से अगर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही चली जाएगी, यानी समझो कि सी से लाएंगे तो सी से ही वापस ले जाएंगे। समझ आ रहा है। आइए वो चौथा और होता है, चौथा ना पहला का उल्टा होता है। चौथा क्या है, पहला का उल्टा। वो क्या होता है, तो देखो इसको ना चौथा कर देता हूँ, बस समझना ही तो है। मान लो चौथा हो गया, अगर कोई किरण पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के ना तो रिफ्लेक्शन के बाद नहीं ये तो पहला हो गया। अगर कोई इसका उल्टा करना है ना, पहला का उल्टा सोचो क्या होगा। पहला में क्या था, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। अब चौथा में क्या होगा कि फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। उल्टा तो ये हुआ ना कि पैरेलल आए तो फोकस से गुजर गए। अब अगर इसको हटा दो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये बताता है किधर से जा रही है। अगर फोकस से आएगी तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकस से आई तो पैरेलल हो गई, तो चौथा हो गया। तो पहला चौथा क्या है, उल्टा। दूसरा क्या है, अगर पोल पे गिरेगी तो जितनी एंगल से गिरेगी ना उतनी एंगल से वापस नीचे से निकल जाएगी। और तीसरा क्या था कि सी से आएगी तो सी से ही चली जाएगी। अब ये 4 को रूल बताए हूँ, 4 को की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है, आंसर पाना है। जरूरत किसकी है, आंसर पाना है। तो पहला लो तीसरा लो, पहला तीसरा आंसर भी लो, खत्म। पहला और तीसरा यूज़ करना है, इसको और इसको यूज़ करो, जल्दी में आंसर मिल जाएगा। अब हम बताने वाले कि जल्दी में आंसर कैसे मिलेगा, अब अपने आप खुद ही कर लो, क्योंकि हमारे पास नियम यानी फॉर्मूले है। कहीं पे भी रखेंगे आंसर मिल जाएगी खटाक से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब हम क्वेश्चन मारते हैं। क्वेश्चन ये है कि पहली बार क्या रखूं, इनफाइनाइट पे रखता हूँ। पहले को कहाँ रखता हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को इन्फिनिटी यानी बहुत दूर में रखता हूँ, अनंत पे रखता हूँ। अब कौन सी मिरर लूँ मैं, पहले कॉनकेव ले लेता हूँ। कौन सी ले लेता हूँ, कॉनकेव। हमें फिगर तो बताना पड़ेगा ना भाई, ये कौन सी मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष। ये क्या है, पोल। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, फोकस। ये बीच में होते हैं। अब देखो हम पहले कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने वाले हैं, इन्फिनिटी पे, अनंत पे। ऑब्जेक्ट है अनंत पे। अब ये अनंत पे मतलब कॉपी से बाहर है, बहुत दूर है, मान लो 50 मीटर पे है, बहुत दूर है। अनंत मतलब बहुत, अनंत मत समझ लेना करोड़ों किलोमीटर में समझ लेना। अनंत मतलब कॉपी से बाहर है, दूर है 50 मीटर पे। तो मान लो अनंत है तो हम ऐसे पैरेलल रे खींचेंगे, आई ऐसे ही खींच पाएंगे ना, क्योंकि उधर कहीं रखल है। ठीक है, आई पैरेलल रे जो आते हैं हमको पता है कि पैरेलल रे हमेशा फोकस से जाएगा, हमेशा फोकस से जाएगा। ये अनंत पे है तो सब रे तो पैरेलल ही आएगा। दिखिए नहीं रहा कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखल है, तो जब दिखिए नहीं रहा है तो सब रे पैरेलल ही आएगा। और हमें आंसर के लिए 2 गोरे खींचना पड़ता है, कम से कम 2 गोरे खींचना पड़ता है। और वो दोनों रे जब रिफ्लेक्शन के बाद काटती है ना जहाँ पे, वही इमेज बनता है। अभी लोग एक गोरे पता है पैरेलल आई, तो दूसरा रे पता चलेगा, वो दोनों रे जहाँ कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो दूसरा रे कैसे पता करूँ, अब देखो दूसरा रे और कोई दूसरा रे बना लो, कोई और दूसरा रे बना लो। तो जब इन्फिनिटी के टाइम हो, इन्फिनिटी के टाइम में ये जो दूसरा रे है प्रिंसिपल एक्सिस से खींच लो, प्रिंसिपल एक्सिस को ही दूसरा रे मान लो। किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो दूसरा रे भी तो पैरेलल आएगी, यानी मान लो एगो रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ गई। कहाँ से आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस से आ गई। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा तो वो भी तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही ना जाएगा। तो क्यों 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 क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से जो आया वो तो सी से निकला है ना। गौर से देखो रूल नंबर 3, प्रिंसिपल एक्सिस से जो आया है रे आई से, तो सी से आया है। सी से जो रे आता है वो सी से ही जाता है ना। तो दूसरा रे मिल गया हमको, लाया था पैरेलली, लेकिन नियम दूसरा लग गया कि जो रे सी से आती है वो सीधा वापस सी से ही जाती है। अभी देखो पहली रे दूसरी रे दोनों कट करे कहाँ पे, फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे। इमेज कहाँ बना, फोकस पे। इमेज कहाँ बना, इसको पोजीशन कहते हैं।
पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, फोकस पे यानी एफ पे, ठीक। अभी देखो ये पॉइंट साइज की तरह है ना, कुछ लंबा चौड़ा तो लग ही नहीं रहा है, तो इसकी साइज होते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ये पॉइंट की तरह, दोनों जो काटा है ना पॉइंट की तरह, तो इसकी साइज क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे पॉइंट साइज, क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब होता है हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड यानी अत्यंत सूक्ष्म कह लो, हिंदी में कुछ कुछ कहते हैं पॉइंट साइज मतलब एकदम पॉइंट की तरह, हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा मतलब सूक्ष्म, खूब अति सूक्ष्म कह लो। तो ये पहले, अब ये रियल है कि वर्चुअल है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि रियल है कि वर्चुअल है। अब बताओ कि जो लाइट आई है रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गई है, इधर दूसरा वाला जो यहाँ गई है, ये रियल में है कि झूठ फूस वाली बात, रियल में है ना। वर्चुअल का मतलब होता है कि ना लाइट इधर आई है, इमेज बन गया उधर मिरर के अंदर, ये भूतिया इमेज जो होता है, भूतिया इधर लाइट होता है इधर, इमेज बन जाती है उधर, उसको वर्चुअल कहते हैं। ये तो उनको सच में लगता है कि हाँ सच में रियल कटी है, सच में कटी है, तो इसको क्या कहते हैं, रियल इमेज। लाइट जब रियल में आ रही है, सच में काट रही है, तो रियल इमेज है ना, उधर काटती तो वर्चुअल कहते हैं, ये रियल है, तो इसको ना नेचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेचर। तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो इतनी सारी चीज़ें, ये पहला वाला केस था हमारा, क्या था पहला वाला केस, इन्फिनिटी वाला। अब इन्फिनिटी से आगे रखो, कितने केस होते हैं हमारे पास, पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में, इन्हें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते। पहली वाली में थोड़ी दिक्कत थी, दूसरी वाली में तो और कम दिक्कत होगी। अब देखो दूसरी वाली में क्या करें, दूसरी वाली में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, पहली वाली में क्या था, इन्फिनिटी पे, दूसरी वाली का थोड़ा आगे करता हूँ, तो इन्फिनिटी से आगे आऊँगा तो सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो कहाँ रखूँगा, दूसरी वाली सी और इन्फिनिटी के, सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो, देखो मैं फिगर बनाया, कौन सी, अभी कॉनकेव को ही पढ़ रहा हूँ, इरा पोल, इरा सी, इरा बीच में एफ। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, वस्तु के क्या रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऊपर की तरह ऐसे, ठीक खरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देते हैं। अब मान लो ये भी है, कुछ कुछ मानते हैं ना भाई, पहली रे हमें ऊपर से पैरेलल खींचना है, पहली रे क्या करना है, ऊपर से पैरेलल खींचना है, ठीक है, खींचेंगे खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं, खींच लेंगे। तो पैरेलल खींच ले किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जब यहाँ पे काटेगा तो अंदर थोड़ा ना घुसेगा, ये कहेगा घुमा देगा, ये इधर भेज देगा, तो ऐसे आ गया। रिफ्लेक्शन के बाद, परिवर्तन के बाद ऐसे फोकस है, पहला नियम याद करो, पैरेलल जाएगी टकरा के फोकस से गुजर जाएगी, जाने दो जहाँ जा रहा है। दूसरा ने तीसरा, हमने कहा था पहला तीसरा यूज़ करना, पहला और तीसरा यूज़ करना। तीसरा वाला जो था वो क्या था, सी से अगर कोई जाएगी, सी से जाएगी तो सी से ही वापस जाएगी, सी से अगर आएगी तो सी से ही जाएगी। अब यानी कि ऐसा समझो, यहाँ पे सी को रख के ऐसे खींच दे रहे हैं, यहाँ पे मिरर छोटा खींचा इसलिए मिरर पे नहीं पड़ रही है, बट एक्चुअली में पड़ती है, एक्चुअली में पड़ती है और आंसर मिलती है, तो हमें आंसर पाना है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर 80 को मिला के ऐसे खींच देना है, स्केल से खींचना है तो एग्जैक्ट आंसर आती है। तो इसको मिला के खींच देना है, जहाँ पे दोनों कट करेगा ना, ये पहले जाती है मिरर पे, पहले क्या होती है, मिरर पे जाती है और फिर रिफ्लेक्शन होके आती है। तो जब रिफ्लेक्शन होके आती है तो ये दूसरी रे हो गए, ये भी जब रिफ्लेक्शन होके आती है तो ये पहली रे हो गए, और दोनों कट किया यहाँ पे, और दोनों कट किया तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। इमेज जो बनेगी, अब प्रॉब्लम है कि इमेज जो बनेगी वो कौन सी पोर्शन का बनेगी, कि निचुलका का बनेगा कि ऊपर का। तो देखो ये जो लाइट आ रहा था, ये जो लाइट आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, ऊपर वाला से, एरो वाला पोर्शन से। ये वाला जो लाइट था कहाँ से था, ऊपर वाला पोर्शन से। तो जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर वाला पोर्शन, तो यहाँ पे बनेगा ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये एरो वाला पोर्शन। देखो यहाँ पे बनेगा एरो वाला पोर्शन। तो इमेज क्या बन गया, सी और एफ के बीच में। पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गया सी एंड एफ के बीच में, ये क्या हो गया, पोजीशन। लिखना नहीं, ये हो गया पोजीशन, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब ये तो पोजीशन हो गया। अब नेचर क्या है, नेचर देखो उल्टा है, देखो 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 गौर से, ये इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे, उल्टा है ना, तो नेचर हो गया उल्टा। और रियल तो है, ये रियल में वास्तव में रे कट किया है, वास्तव में कट किया है, तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड
यानी वास्तविक और उल्टा। और तीसरा क्या है, बड़ा छोटा। देखो दिखने में छोटा लगता है, ये स्केल से बनाओगे ना तो एग्जैक्ट ही दिख जाएगा कि हाँ भाई जो है बात सही है। तो ये क्या है, देखने में उल्टा है, मतलब उल्टा तो है ये है और छोटा भी है। तो साइज जो है ना, साइज वो क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग डिमिनिस्ड भी कहते हैं, डिमिनिस्ड यानी कि छोटा। साइज क्या है, वस्तु से छोटा। ये क्या है, इमेज। ये क्या है, इमेज। तो इसकी ए डैश कह लो और इसको बी डैश कह लो। ये बी डैश ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया और साइज तो बदल गई, इसीलिए ए डैश बी डैश कह दिया। तो ये क्या है, इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। ये भी समझ में आया होगा। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे खींचने की, खुद खींच लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और आगे रखो, और आगे रखो तो कहाँ रखूँ, सी पे। देखो सी पे रख लो। कहाँ पे रखूँ, एट सी पे। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन वक्रता केंद्र पे। ये रहा हमारा मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा एफ, ये रहा सी। अब यहीं पे रख दिया, यहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब याद करो, फर्स्ट रे को ऊपर से पैरेलल खींचते हैं। नियम कानून वही है जो पहले थी। पैरेलल जो आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी, तो ऐसे से गया। दूसरी रे को यहाँ, मैंने क्या कहा था दूसरी रे के लिए, यहाँ रखो और सी पे रखो, स्केल को मार दो। यहाँ और सी कहीं भी ये ऑब्जेक्ट रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं रहे, तो यहाँ और सी से स्केल को मिलाने, कहीं भी रहे, ऊपर वाला और सी को मिला के खींच देना। यानी यहाँ मिला के खींचूंगा तो ऐसे ही नहीं जाएगा। अब कोई किसी को प्रॉब्लम होगा, भाई तो मिरर पे पड़ा नहीं तो इमेज कैसे बन गया। किसी को ये प्रॉब्लम होगा कि मिरर पे पड़ा नहीं तो इमेज कैसे बन गया। इमेज तो बनती है यहीं पे। मैंने कहा कि आंसर के लिए दो चीज़ें चाहिए। आंसर के लिए दो रे खींच लो, आंसर मिल जाएगी। आंसर तो मिल ही गया। अब आंसर तो दोनों रे की देखो, ये वाला ये वाला दूसरी, दोनों कट किया कहाँ पे, सी पे ही। तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पे। कैसी, उल्टा। देखो उल्टा रियल में बनती है, क्योंकि ये जब मिरर पे जाएगी तो वापस मुड़ेगी, तो ऐसे होगी। अब देखो ये मिरर यहाँ तक रहेगी जब, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद जाएगी ना, जाएगी ना, हाँ जाएगी। और अगर दिक्कत होती है कि भाई ये कैसे जाएगी, हमको पता ही नहीं कैसे जाएगी, तो मान लो दूसरा नियम लगा लो। यहाँ से जो लाइट जाएगी ना, यहाँ से जो लाइट जाएगी वो टकराने के बाद ना यहीं से जाती है, यहीं से जाती है, रियलिटी है यहीं से जाती है। तो घुमा के आंसर तो यही होगा। तो हमने कहा कि आंसर लेना है, हमने कहा कि आंसर लाना है। तो पहली वाली पैरेलल खींचो, दूसरी वाली इसी से खींचो, आंसर लो, फटाक खत्म। तो ये क्या हो गया हमारा, वस्तु हो गया। ये क्या हो गया, इमेज हो गया। उल्टा है, ये क्या है, उल्टा है। रियल है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ये सेम साइज होता है। साइज क्या होता है यहाँ पे, जब सी पे रखते हैं तो साइज ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या होती है, सेम साइज होती है, सेम साइज सी पे। तो पोजीशन क्या हो गया, सी पे ही, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, इतनी सारी। अब सी से आगे रखो, सी से आगे रखो। जब सी से आगे रखेंगे, जब सी से आगे रखेंगे तो क्या होगी। अभी मान लो इसे मान लेता हूँ, ये रहा हमारा पी, ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा सी। अभी सी से आगे रख दिया, नहीं कि यहाँ पे रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया। तो पैरेलल ऐसे जाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। ये एरो बहुत ज़रूरी है, ये एरो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरो बताती है, तीर बताती है कि किधर जा रही है, किधर जा रही है। तो ऐसे गया, ऐसे आया। और दूसरी रे हमने कहा था भाई सी से खींचो। तो अब तुम कहोगे कि भाई तो इधर कहाँ से मिरर आ गया। तो इधर मिरर नहीं आ गया, इधर गई होगी ना पहले लाइट, उधर से टकरा के आई होगी। अब इधर मिरर होगा ना तो उधर गई होगी, फिर टकरा के आई होगी। तो ऐसे आया, तो दोनों कट किया, कहीं ना कहीं तो कट करेगा, तो यहाँ पे बन गया इमेज। अब देखो इमेज उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड, बड़ा है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और क्या है, कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी और सी के बीच में है। क्या है, इन्फिनिटी और सी के बीच में है कि नहीं है। देखो सी से बाहर है, बॉन्ड सी भी कहते हैं इसको, बियॉन्ड सी भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। अब बात यह है कि थोड़ा बहुत एक अच्छी चीज़ देखने को मिला कि जब इन्फिनिटी पे रखे थे ऑब्जेक्ट को तो फोकस पे इमेज बनी थी। जब इन्फिनिटी और सी के बीच रखे थे तो फोकस और सी के बीच बनी। जब सी पे रखे तो सी पे बनी। यानी कि इमेज पीछे जा रही है और ऑब्जेक्ट आगे आ रही है। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आगे कर रहा हूँ, इमेज क्या हो रही है, पीछे जा रही है। सी पे रखा तो सी पे बना। अब सी से आगे ऑब्जेक्ट को किया तो इमेज और पीछे भाग गया। ऐसा लगता है कि दुश्मनी हो दोनों को, ये इधर जा रहा है तो इधर भाग रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रही है तो इमेज इधर भाग रहा है।
अब इसी तरीके से जब हम इसको एफ पे रखते हैं, जब हम इसको एफ पे रखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये दुनिया वहीं पहुंचती है, जैसे कि ये अर्थ 1 साल के बाद घूम के वहीं पहुंचती है जहाँ से चली थी, वैसे ही ये दुनिया आपस में मतलब ये रिपीट होते रहता है, ये नियम कानून। तो एक दिन था, एक समय था जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी थी फोकस पे, तो जब फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। एक दिन 9 पे गाड़ी और एक दिन गाड़ी पे 9, वही वाली बात। तो जब इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे रहेगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अगली स्टेप कौन सा होगा भाई, फोकस पे तो रखेंगे। तो फोकस पे रख के दिखा देता हूँ कि क्या होते हैं। ये रहा मिरर, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा पोल। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पैरेलल जाएगी और फोकस से ही निकलती है। फर्स्ट नियम तो ये है ना, अपना सीधा खींचना है। और दूसरी रे कहा हूँ मैं कि ई और सी को मिला के कैसे खींचना है, ई और सी को मिला के खींचना है। अब जिंदगी में लगता है कभी मिलने वाला नहीं, तो पैरेलल दिख रहा है, ये दोनों क्या दिख रहा है, पैरेलल, यानी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी, मान लो बहुत दूर पे जाके दोनों कट किया तो इन्फिनिटी पे इमेज मानते हैं, रियल में मानते हैं, रियल में कट करेगी कहीं। ये देखो ना, ना इधर कटने वाली है ना इधर कटने वाली है। तो मान लेते इन्फिनिटी पे कटेगी रियल में, तो इसके लिए कहाँ पे कटेगी, यानी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। रियल में बनेगी तो रियल हमेशा क्या होते हैं, हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। वास्तविक इमेज जो है ना हमेशा उल्टा ही होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो इन्फिनिटी पे बनी, रियल इन्वर्टेड बनी, एकदम बड़ा बनेगा। कैसे बड़ा बनेगा जी, तो देखो सी से आगे गया तो ये बड़ा बना ना, तो सी से आगे जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो इमेज बड़ा ही बनेगा, सी से पहले अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज छोटा ही बनेगा, ये बात क्लियर है। तो सी के बाद वाला बात है फोकस, तो फोकस पे बनेगी इन्फिनिटी पे तो बड़ा के इमेज बनेगा, ये बड़ा बनेगा। अब एक बहुत 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 मस्त है ये कॉन्सेप्ट इसके आगे वाला। अब वो क्या है, तो उसमें ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है ना फोकस और पोल के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच। तो कहीं इसी में घुसा लेता हूँ, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रख के दिखाता हूँ क्या होता है। देखो देखो यहाँ रखा, कहाँ रखा हमने, यहाँ रख दिया फोकस और पोल के बीच में, तो पैरेलल ले जाएंगे। ये नियम कानून सब जगह सेम ही रहता है। ये पैरेलल गया, यहाँ से ना रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर गया, सीधे ही खींचना है। और दूसरी रे कहता है कि हम सी से ही जाएंगे, तो पहले तो ये सी से मिला लो। पहले क्या हो गया, ये मिरर पे गया होगा, यहाँ से वापस टकरा के वापस आया गया होगा, पहले मिरर पे गया होगा फिर टकरा के वापस आया होगा। ये दोनों रे तो हमको नहीं लगता है ज़िंदगी में कट करने वाले, इधर तो नहीं लगता है कभी कट करेंगे, लेकिन इधर लगता है कि कहीं हाँ इमेजिनरी में कट करेगा। तो ये दोनों क्या हो गया, रियल में तो कभी ज़िंदगी में कट किया ही नहीं। देखो दूर भाग रहे कभी नहीं कट करेगा। तो ये देखा, ये पीछे करके देखा तो लगा कि हाँ भाई सच में इमेजिनरी है, इमेजिनरी महसूस कर रहा हो कि हाँ वहाँ पे कट कर रहा है, ये भूतिया इमेज वाली बात हो गई। तो रियल में कट नहीं करेगा लेकिन वर्चुअल में कट करेगा। इसको हम लोग कहते हैं ना काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, कल्पना कर रहे हैं, कल्पना, ये रियल में है नहीं। जैसे कि हम मिरर में देखते हैं अपने इमेज को, हाँ दिखता है भाई, अब मिरर हटाते तो हम गायब, ऐसी वाली बात है ये। तो ये इमेज क्या हो गया, दिखने में तो बड़ा है, सीधा है, देखो इसकी भी मुंह ऊपर है, इसकी भी मुंह ऊपर है, तो ये इमेज क्या है, सीधा है, इमेज क्या है, सीधा है। तो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। तो इमेज की जो नेचर, ये क्या है, ये क्या है, नेचर है इसकी, इसको नेचर कहते हैं। साइज क्या है, बड़ा है, साइज क्या है, लार्ज, जिसको हम लोग मैग्नीफाइड कहते हैं, या हाईली मैग्नीफाइड भी यहाँ पे कहते हैं, एकदम काफ़ी बड़ा होता है। लार्ज होता है, मैग्नीफाइड होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है, ये सब चीज़ें सेम वर्ड होते हैं। और देखो और क्या है, बिहाइंड द मिरर है, कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, ये दूसरे साइड बन गया, इस समाज से बाहर हो गया, यानी कि 100 बनना था इधर, ये बन गया उधर, इसीलिए तो इसकी वर्चुअल है, बाकी क्या है, रियल। तो पहली वाली मिरर जो था हमारा, कौन सी, कॉनकेव मिरर, हमने अभी पूरा किस में पढ़ा है, अवतल दर्पण में पढ़ा है, पूरा अवतल दर्पण में, है ना। पूरा अवतल दर्पण की कॉन्सेप्ट हमने जाना, फिर उत्तल दर्पण के भी जानेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे, अवतल दर्पण तक ही, उत्तल दर्पण को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू। उम्मीद कहूँगा कि समझ में आएगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अब ज़रूर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आइए इसको स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।